के जेल से बाहर आने पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामले को कमजोर, जांच देरी और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि नया विवाद असलम चमड़ा से जुड़ा हुआ है। दरअसल आधी रात को चमड़ा से जुड़े एक मामले में राजधानी के बाहरी इलाके में बवाल खड़ा हो गया। भोपाल की बाहरी सीमा पर बिलखिरिया रोड पर हिंदूवादी संगठनों ने एक ट्रक को पकड़ लिया और चक्का जाम कर दिया। ट्रक में असलम चमड़ा के काले साम्राज्य से जुड़े हुए कई अहम सबूत मिले हैं, जिन्हें उसके ऊपर से एनएसए हटाते हुए कुछ पहुंचाने वाले लोगों के शह पर मिटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं संगठन ने रोड पर चक्का जाम कर दिया। हिंदू संगठन और ट्रक को खोलने को लेकर अड़े रहे। काफी देर तक चक्का जाम रहा, नारेबाजी हुई और कुछ उसमें से निकला। उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 26 टन गौमांस मामले में अब जांच जारी है। जांच एजेंसियां पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि वे बेस्ट स्लॉटर हाउस को गोवंश को काट कर निकलता है और वहीं प्लांट में लाकर उसे मुर्गा मछली खाने वाले को बात लेकर सामने आता है, जबकि गौमांस मामले में ये एक अहम बड़ी कड़ी हो सकती है। वहीं 26 टन गौमांस के मामले में असलम चमड़ा पर एनएसए तो हट गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राजधानी में चमड़ा का काला कारोबार, काला साम्राज्य फिर सक्रिय हो गया है? क्या आधी रात काले काम के काले सबूत मिलने की कोशिश की जा रही है? आखिर इतने हाई प्रोफाइल मामले में भी कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या कोर्ट में जिम्मेदारों ने हल्का पेश किया है? और सवाल तो ये भी है कि किसकी शय पर असलम चमड़ा के हौसले अब बुलंद हो रहे हैं। इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे और आपको हम सुनवाएंगे सबसे पहले बयान। आज भानपुर खंती में जिस प्रकार से गो तस्करी के काम चल रहे थे, असलम चमड़े की कल एनएसए हटते ही जेल से रिहा होने के बाद वो कार्य पुनः प्रारंभ हो चुका है और आज भानपुर खंती में जो मुर्गियों के लिए दाना बनाया जाता था, उनके ट्रकों की आवाजाही प्रारंभ हो गई। कल अंदेशा था कि कल 2 ट्रक वहां से निकले हैं और आज एक ट्रक निकल रहा था, तो हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा और हमें ये अंदेशा है कि उसमें भी गोवंश की जो है अवशेष थे, जिसको कि अभी जब असलम चमड़े के ऊपर जमानत हुई है, असलम चमड़े के ऊपर से केस नहीं हटा है, तो इस प्रकार का आना जाना नहीं होना चाहिए। लेकिन नगर निगम के अधिकारी वहां पर कोई पहुंचने को तैयार नहीं, उन्होंने उसको सील करने को तैयार नहीं हुए। अंततः हम लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से बात करी और बात करने के पश्चात वहां पर ट्रकों को सील किया गया और उनके अवशेषों की जांच होना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति ये मांग करती है। माननीय मोहन यादव जी भी इसमें संज्ञान लें कि इस प्रकार से अगर गो तस्करी, गो हत्या दिनों दिन मध्य प्रदेश में घटती जाएगी तो हिंदू समाज अपने आप को जो है ग्रसित महसूस करेगा, अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। माननीय मोहन यादव जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो 17-18 दिसंबर 2025 जहांगीराबाद में एक कंटेनर मिला था। कंटेनर मुंबई भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि असलम चमड़ा केस में कब क्या क्या हुआ वो हम आपको समझाते हैं। 7-8 जनवरी 2026 मथुरा लैब रिपोर्ट से गौमांस की पुष्टि हुई। असलम चमड़ा का साम्राज्य कहां तक फैला है? क्यों एनएसए हटाया गया? क्या फिर से अब चमड़ा का काला कारोबार सक्रिय हो जाएगा? और सवाल कई हैं और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2026 एनएसए के तहत गिरफ्तारी इसकी हुई थी। एनएसए अब हटा दिया गया है। हाई कोर्ट कमेटी ने राज का निरस्त किया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बलेरिया रोड पर हिंदूवादी संगठन बताया जा रहा है कि पकड़ा था। अब इसके बाद अब नाराजगी देखने को मिली है। असलम चमड़ा की रिहाई के बाद गहराया विवाद। असलम चमड़ा को लेकर आधी रात में खड़ा हुआ विवाद। बिलखिरिया रोड पर हिंदूवादी संगठन ने विरोध जताया है और गोमांस को लेकर भी अब ये शक जो है
हिंदूवादी संगठन का गहराता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये असलम चमड़ा का जो खेल चल रहा है ये है क्या। असलम चमड़ा की रिहाई के बाद अब विवाद गहरा गया है। छोटा करो, फोन छोटा करो। हाँ। तो जमानत के बाद अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार असलम चमड़ा के ये जो साम्राज्य फल फूल रहा है, क्या वास्तव में फिर से इसको फलने फूलने दिया जाएगा। इसकी जमानत हो गई, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। और 2026 एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई थी। हाई कोर्ट कमेटी ने राज को निरस्त किया। असलम चमड़ा जेल से रिहा हुआ। 2026 आधी रात को चमड़ा का एक और कारनामा सामने है। एनएसए हटाने के बाद क्या फिर सक्रिय हुआ चमड़ा का साम्राज्य। एनएसए हट गया है। आधी रात को क्या ट्रक से सबूत मिटाने की हो रही थी कोशिश। क्या ट्रक से सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी, बड़ा सवाल है इंडिया ने। उसका ये सवाल है असलम चमड़ा को किसका संरक्षण है। क्या जानबूझकर किया गया केस कमजोर। तो एनएसए हटाने के बाद क्या फिर सक्रिय हुआ चमड़ा का साम्राज्य। क्या जानबूझकर कमजोर किया गया आधी रात को। क्या ट्रक से सबूत मिटाने की हो रही थी कोशिश। तो हमारे साथ अभी कुछ ही देर में मेहमान जुड़ेंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या आधी रात को ट्रक से सबूत मिटाने की हो रही कोशिश। असलम चमड़ा को किसका संरक्षण है। 17-18 दिसंबर 2025 जहांगीरबाद में एक कंटेनर में 25 टन से ज्यादा मांस बरामद हुआ था। कंटेनर मुंबई भेजा जा रहा था। तो ट्रक में असलम, अभी कई सवाल और खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि असलम चमड़ा का ये जो साम्राज्य फैला है, क्या फिर से इसे माफ कीजिए, क्या फिर से इसे फलने फूलने दिया जाएगा। क्या वजह है। बहरहाल हर एक पहलू पर विस्तार से जांच होगी। जांच के बाद सब कुछ समझ में आएगा। असलम चमड़ा को किसका संरक्षण है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या जानबूझकर किया गया केस कमजोर। सात 8 जनवरी 2026 मथुरा लैब रिपोर्ट से गौमांस की पुष्टि हुई। तो असलम चमड़ा केस में कब क्या क्या हुआ। तो असलम चमड़ा को किसका संरक्षण है।
कंटेनर मुंबई भेजा जा रहा था। तो असलम चमड़ा केस में क्या क्या हुआ ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। वाह, पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच एमडीएच। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है एमडीएच किचन किंग से का बॉस। एमडीएच किचन किंग, असली किचन किंग। एमडीएच मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिर्फ, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ तीन लोग जुड़ेंगे। वानी जी हैं, डॉक्टर वानी अहवालिया जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है वानी जी। अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू उत्सव समिति के। बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चंद्रशेखर जी मैं आपसे करना चाहता हूं। असलम चमड़ा को लेकर अब विरोध आप लोग जता रहे हैं। सबसे पहले विरोध की वजह क्या? अब ये सवाल उठता है क्या असलम चमड़ा का साम्राज्य फिर से फलेगा फूलेगा क्योंकि एनएसए हटा दिया गया? क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिए। चंद्रशेखर जी आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी चंद्रशेखर जी मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से असलम चमड़ा को हटाने की बात, जी जी आपकी आवाज आ रही है सर। असलम चमड़ा के ऊपर से एनएसए हटाया गया है तो क्या जानबूझकर किया गया केस कमजोर? क्या सोचते हैं आप चंद्रशेखर जी? एक प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जब 26.5 टन माल गोमांस असलम चमड़े का पकड़ा था
और उस समय नगर निगम के डॉक्टर का सर्टिफिकेट देने के पश्चात उस माल को हमको रिलीज करना पड़ा। हमने उस समय भी प्रश्न चिन्ह उठाया था कि अगर इसमें गौमांस निकलेगा तो इस मांस का क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं, वो तो वापस हो जाएगा, और ये वो सब ढुलमुल रवैया अपनाया गया। उसके पश्चात मैंने सीबीआई जांच के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा हिंदुत्व समिति ने, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी जांच में जो है हम लोगों को अंदेशा था कि वो वहां भी ढुलमुल रवैया अपनाया गया। और आप देखिए कि वह मुश्किल जब हम लोगों ने विरोध किया और बहुत मांग उठाई, उसके पश्चात 2 दिन की रिमांड पर उसे लिया गया, और 2 दिन की रिमांड में भी कोई विशेष पूछताछ नहीं की गई। पैसे के आगे मुझे लगता है कि सब नतमस्तक हो गया, पुलिस प्रशासन भी और प्रशासन भी। आप देखिए 35,000 रुपए की जमानत पर असलम चमड़े की जमानत हो जाती है। कितनी निंदनीय बात है कि हमारी हिंदूवादी सरकार में इस प्रकार के नहीं, लेकिन अधिकारी एक बात बैठे हैं जो मैं कि, ये समझना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, नीचे से ऊपर जमानत तक तो सबको मिलना मुझे लगता है कानूनी कि कहीं ना कानूनी कहीं, अधिकार है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा प्रतिक्रिया लेता हूँ रवैया अपनाते वाणी हुए जी। ठीक है सर, ढुलमुल रवैया अपनाते हुए ये ठीक है कृत्य वाणी जी, किया मेरा गया। सवाल आपसे, और उसकी- ठीक है सर आपकी बात आगे चंद्रशेखर जी। जी, ठीक है वाणी जी, मेरा सवाल आपसे कि जमानत मिल गई है असलम चमड़ा को, तो क्या कहेंगे? देखिए आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं हिंदूवादी सरकार है, लेकिन ये तो कानूनी प्रावधान है, जमानत तो सबको मिल जाती है, मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे मैडम? जी मैं सभी बंधुओं को नमस्कार करती हूँ, श्रोताओं को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए एक चीज तो बहुत स्पष्ट कि जो हमारे जो शासन प्रशासन है, उन्होंने एनएसए लगवाकर ये सुनिश्चित किया था कि कड़े प्रावधानों से इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब जो न्यायपालिका के माध्यम से हमें उत्तर आया है, जो निर्णय आया है, मुझे लगता है कि हमारे महाधिवक्ता और उनकी जो टीम है वो और अधिक प्रयास करेंगे जिससे कि और कड़ी कानूनी कार्रवाई इस व्यक्ति पर हो, क्योंकि बाहर निकलते साथ वो अब मुक्त नहीं हुआ है, वो बेल पर है। उस मतलब ये कि वो जांच, उसकी प्रक्रिया पूरी कायम है, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आई है। तो अब मुझे लगता है जो महाधिवक्ता और उनकी टीम है जो रिजॉइंडर देंगे वो और सख्त देंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम जो प्रोविजंस लागू चाह रहे थे वो तो अपने आप में बहुत सख्त है। इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं हमारे न्यायपालिका का जो निर्देश है, इस पर हम और सख्त पैरवी करने का एक प्रयास करेंगे। पर हम हर इस ऐसे अपराधी की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि कानून अपना मार्ग चुनते हुए इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। बिल्कुल। अमित शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया सर, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू और सनातन धर्म की सरकार कहलाने वाली मध्य प्रदेश की जो हिंदुओं को दिशा देते हैं वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए जब 26 टन गौमांस प्राप्त होता है और एक नाटकीय ढंग से एसआईटी बनाई जाती है और असलम चमड़े और उसको ड्राइवर को बंद किया जाता है। और लेकिन ना असलम चमड़े की कंपनी के लोगों को बंद किया जाता है, ना डॉक्टर एनम को बंद किया जाता है, ना डॉक्टर गौर को बंद किया जाता है। और खासकर इस 33 कोटि देवी देवता जिसमें गौ माता निवास करती हैं, जो हिंदू और सनातन धर्म की प्रतीक नहीं है। हिंदू और सनातन धर्म में अगर भगवान कहीं वास करते हैं तो गौ माता में करते हैं, और गौ माता के माध्यम से भगवान को भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने। और जिस तरीके से अनुमति दी, ये कागज मेरे पास है, ये हस्ताक्षर हैं जिन लोगों ने अनुमति दी है, जिनके सारे एमआईसी और महापौर, इन दस्तावेजों के माध्यम से असलम चमड़े को खाना पूर्ति से बंद किया जाता है। वहां उसे रबड़ी और अच्छे अच्छे व्यंजन जेल में खिलाए जाते हैं और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अब अमित जी, आप देखने गए थे क्या? रबड़ी खिलाया जा रहा था कि क्या खिलाया जा रहा था? जेल में जाके देखे थे क्या? साक्ष्य नहीं जुटा पाती और साक्ष्यों के अभाव से इसको राजनीतिक रंग करने के लिए नाटक करती है। वाणी जी बोलिए, ठीक है, जेल में किसको रबड़ी खिलाया जाता है? पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, सरकार खुद छोड़ना चाहती है
साथीगण होंगे कोई, सरकार छोड़ना पर चाहती है, अमित मुंह में दही जम से जाता है लगाना, महापौर का नाम लेने के नेशनल लिए। सिक्योरिटी क्योंकि एक्ट भारतीय लगाना जनता अपने पार्टी के आप लोग में एक involved प्रमाण हैं। है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इन्वॉल्व हैं, मूड में नहीं है, जिन्होंने और हस्ताक्षर हमारी किए हैं, जो इस अधिकारी इन्वॉल्व है। ये लीपापोती वो भी की बात सिर्फ सुनिश्चित असलम करना चमड़े चाहते हैं तक कि करने ऐसे की बात दागी करेंगे। अपराधी असलम चमड़ा इनकी नाक के नीचे से निकल गया, उसकी जमानत हो गई, और ये लोग लफाबाजी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए अमित जी, ये कानूनी प्रावधान है कि नहीं? कानून में देखो ऐसा तो एक से बढ़ के हीनियस क्राइम जो होती है, हीनियस क्राइम वालों को भी तो जमानत मिलती है, पेरोल मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि जमानत नहीं मिलता। मानते हैं ये कानून है प्रावधान कि नहीं अमित जी? उसी कानून, वो कानून तो सबके लिए है। अपना काम करेगा, नहीं वो तो कानून सबके लिए है ना। ठीक है वाणी जी आप बोलिए। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां आप जानते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी बेल दिया हुआ है, कुछ ऐसे प्रावधान है। अरे ये गौ हत्या का मामला है जिसमें आपकी महापौर इन्वॉल्व है, मुझे लगता है सरकार इन्वॉल्व है, जिसके आपके पार्षद इन्वॉल्व है, वो अच्छी बात नहीं। मैं बोल रही हूँ, मैं बार-बार बोल रही हूँ, एनएसए लगाना अपने आप में प्रमाण है कि लेकिन एनएसए हट क्यों गया वाणी जी? एनएसए हट क्यों गया? आप सनातन और एक बात और मैं समझना चाहूंगा वाणी जी एनएसए हट क्यों गया? एग्जैक्टली आप जो पूछ रहे हैं मुझे, मैं भी यही सोच रही हूँ, एनएसए हट क्यों गया, क्या ऐसे प्रावधान थे? क्योंकि मैं एक कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे लगता है उसके लिए जो विधि प्रकोष्ठ के जो महाधिवक्ता तो उनकी टीम है, वो जानेंगे कि इसको और कड़ी रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये भी हो सकता है कि हमारे रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे बताइए ना। जब कानूनन मामला सब लचीला घोषित हो गया तो कैसे कानूनन आप बताइए? एसआईटी में क्या जांच आई निकल के? हम जैसे लोग हिंदूवादी संगठन के लोग अपनी जान जोखिम में लगाकर गो हत्या रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, आज हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप इस पर विचार करिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 1.5 महीना 15 दिन में एनएसए कैसे कट गई? किस प्रकार का आप लोगों ने काम किया? और हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे अपराधी जेल के अंदर होंगे, वो कड़ी से कड़ी सजा लेकिन कैसे होंगे? कैसे होंगे? लेकिन अब तो वाणी जी सवाल आप तो कह रहे हैं कि जेल के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ हम सवाल एक मिनट चंद्रशेखर जी, एक मिनट। हमने रात में एक ट्रक पकड़ा, चंद्रशेखर जी सुनिए, चंद्रशेखर जी सुनिए, अब बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए। कौन लोग मिले हुए ये विचार करना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन वाणी ठीक है बोल लिया, ठीक है आपने बोल लिया, अपनी बात रख लिया, मुझे सवाल पूछने दीजिए। सवाल पूछ लूं मैं, सवाल पूछ लूं वाणी जी से, मैं वाणी जी से सवाल पूछ लूं ना? ठीक है वाणी जी, मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो जेल में था, जेल से रिहा हो गया असलम चमड़ा, एनएसए भी हटा दिया गया, अब कौन कार्रवाई करेगा? मैडम सवाल यही फंस रहा है, पेच यही फंस जा रहा है। देखिए वो कहीं बरी नहीं हुआ है, वो बेल पे है बाहर। तो जो प्रोविजंस और सख्ती से और उससे ऊपर क्या कड़ा कार्रवाई कर सकते हैं, मुझे लगता है वकील तो इस केस की तहरीर कर रहे हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी आप अपने बारे में बोलिए। सरकार का पक्ष तिवारी जी आप अपने टाइम पे बोलिए। लागू करेंगे। अपनी कौन सी धाराओं के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी? एसआईटी की जांच भी जब हुई, जब हम लोगों ने हिंदूवादी संगठनों को संघर्ष किया, मांग करी, तब जाके एसआईटी गठित हुई। 2 दिन की रिमांड पर भी हमारी डिमांड पर लिया गया। जब जनता में आज आक्रोश है, पूरे भोपाल की जनता जो है वो सवाल पूछ रही है कि मुझे बताइए नगर निगम के अधिकारियों को क्यों नीट क्लीन छोड़ दिया गया? गो तस्करी या गोमांस के मामले में मुझे बताइए कि सिर्फ 2 लोगों को अपराधी बनाया गया, उसके भाइयों की अलग कंपनी के नाम से। आज भी गाय वही उठाने का काम कर रहे हैं, वही गो तस्करी का काम कर रहे हैं, वही लोग जो है वन विहार में सप्लाई कर रहे हैं, टेंडर भी वही डाल रहे हैं, हाथ पैर फूल जा रहे हैं आप लोगों के। मुझे बताइए, आज कल रात में जो एक ट्रक हम लोगों ने रोका, उसके पहले दो ट्रक रवाना हो चुके हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग देर से जुड़े, इसलिए माफी के साथ रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे में सवाल यही, क्या असलम चमड़ा अब जमानत मिलने के बाद अपना साम्राज्य फैलाएगा? बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कैसे असलम चमड़ा पर नकेल कसा जाता है। एनएसए लगा था, लेकिन एनएसए हटा क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।